आज कुल हिंद इस्लामिक इल्मी अकादमी में पत्रकार वार्ता के दौरान अध्यक्ष मुफ्ती इकबाल अहमद कासमी, महासचिव मौलाना खलील अहमद मज़ाहिरी, उपाध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल रशीद कासमी, मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला कासमी व पदाधिकारियों ने लोगों से नमाज, रोज़ा, तरावी, ज़कात, फ़ितरा, हज व कुर्बानी में दीनी मालूमात और इस्लामी रहनुमाई के लिए रमज़ान हेल्पलाइन बनाम अल शारिया हेल्पलाइन जारी करते हुए बताया, मुस्लिम समुदाय रमज़ान के महीने को परम पवित्र मानता है। आइए सुने क्या कुछ कहा उन्होंने। साल और ख़ास तौर पर ये पवित्र महीने में किसी भी काम से लोगों को तकलीफ ना पहुंचाए, इसी तरह लाउड स्पीकर का भी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल न करें। और दूसरे, हम आप ही के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों से भी सवाल करते हैं कि इस सिलसिले में बहुत क्लियरिफिकेशन की ज़रूरत है, चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है कि लाउड स्पीकर उतारना है कि आवाज़ कम करना है, और अगर लाउड स्पीकर उतारना है तो उसका ऑर्डर क्या है, कितने लाउड स्पीकर लगाने, और अगर आवाज़ कम करना है तो आवाज़ को नापने की जो मशीन है वो कब मिलेगी, उससे नाप कर आवाज़ सेट किया जाएगा। ये आपके माध्यम से हमारा सवाल है। ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मकसद के लिए है कि हमारा मुक़द्दस महीना रमज़ानुल मुबारक अनकरीब शुरू होने वाला है। 11 मार्च को पीर के दिन, सोमवार के दिन चांद देखा जाएगा और पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि उसी दिन चांद नज़र आएगा और तरावी हमारी चालू हो जाएगी और फिर 12 मार्च मंगल से हमारे रोज़े चालू हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में चूँकि ये 11 महीने से हटकर ये महीना होता है, इसमें तरावी रमज़ान रात में पढ़ी जाती है 20 रकात, कुरान सुनाया जाता है, दिन में रोज़े रखे जाते हैं और भी बहुत से नेक काम करने के लिए इसमें मुसलमानों को जो है उभारा जाता है, आमादा किया जाता है और उनके मकसद ज़िंदगी से जो अल्लाह को राज़ी करना, अपने मालिक को, खालिक को, उसके लिए उनको ये महीना ख़ास बहुत अहमियत रखता है। तो इसके लिए बाज़ दफ़ा चूँकि सब लोग सारी चीज़ें नहीं जानते हैं, रोज़ा, रमज़ान, कुरान, तरावी के ताल्लुक़ से ये जो नंबर आपने जारी किया, इसका क्या मकसद? ये नंबर जारी किए हैं, ये हमारे जो है उलमाए दीन हैं और एक्सपर्ट हैं मसाइल में कि अगर उनको पब्लिक को किसी तरह की कोई परेशानी किसी मसले में आ रही है तो इन नंबरों में से किसी एक नंबर से रब्ता करके वो अपनी उलझन दूर कर सकता है, मसला मालूम कर सकता है। ये उसका मकसद है। लाउड स्पीकर को लेकर क्या असमंजस बना हुआ है? लाउड स्पीकर के ताल्लुक़ से हमारे जो रुकन मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला ने पूरी बात बताई है कि हम तो मुसलमानों से यही अपील करते हैं, कानून के दायरे में रहते हुए जितना उनको अलाउ है उतना ही लाउड स्पीकर इस्तेमाल करें। और वैसे भी हमारी शरीयत ये कहती है कि किसी को तकलीफ़ हमारे किसी भी अमल से, ज़ात से, आवाज़ से, हरकत से नहीं होनी चाहिए, तो मकसद भी पूरा हो जाए और किसी को नुकसान और तकलीफ़ भी ना हो, इस हिसाब से लाउड स्पीकर का यूज़ करें। ये नंबर कहाँ किसी कंट्री में काम करते हैं, कहाँ से कॉल आती है? ये कानपुर में तो ये हम आपके माध्यम से ये नंबर जारी होते हैं, लेकिन ये नंबर पूरी दुनिया में फैलते हैं। सबसे ज़्यादा तो कानपुर शहर, फिर उसके बाद जो है पूरी यूपी, फिर यूपी नहीं पूरा मुल्क, और कॉलें तो आती हैं दुबई और कुवैत और कहाँ सऊदी से भी, जो हमारे नंबरों से बताते हैं वो कि हमें ये नंबर आपके जो है मीडिया से मिला और उससे हम आपसे, तो उससे खुशी भी होती है और हम आप लोगों को भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके माध्यम से जो हमें ये नंबर फैल जाते हैं और लोगों से जो मकसद है हमारा उसमें हमको फ़ायदा मिलता है और बेनिफिट होता है। हमने देखा ऐसा ज़कात में लोग जो क्या करते हैं, अपना ही पुराना माल निकाल के उसको कन्वर्ट करके कर देते हैं कि अपना ही माल निकाला ज़कात में उन्होंने और पुराना उसी को ज़कात में निकाल जो बिक नहीं रहा, तो उस पर क्या? नहीं, ज़कात के अपने मसाइल हैं। साल भर में 2.5% मालदारों को निकालना होती है और उसमें सब मालों में नहीं, बल्कि सोना जिसके पास है वो भी एक मकदार में 86 ग्राम सोना हो उसके पास कम से कम, या मसलन चांदी है तो उसके पास जो है 600 ग्राम से कुछ ज़्यादा हो। इसी तरीके से अगर उसके पास कैश है तो वो भी इतने रुपए हों, तो उन पे ज़कात निकालना है। फिर ज़कात निकालने में गरीबों की ज़रूरत देखनी चाहिए, उसमें पुराना और नया माल के बजाय ये देखना है कि गरीब को हमारे किस माल की ज़रूरत है। उसके कपड़े की ज़रूरत है तो कपड़े से ज़कात दे दें, जूते चप्पल या कुछ और अनाज की ज़रूरत है तो अनाज से ज़कात दे दें, और सबसे बेहतर ये कि रुपये ज़कात में दे दें, उससे सब ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। तो वो भी हमसे रुजू करते हैं, ज़कात के मसले में उनको बताते हैं और उनको बतलाते हैं कि ज़कात में छाड़ करके ख़राब माल निकालना ये तो परवरदिगार अपने रब को राज़ी करने वाली बात नहीं है। हाँ, ये भी है कि ज़कात निकालना है, अच्छे माल भी निकालें और जो आपको वैसे निकालना है तो उसको भी निकाल सकते हैं। जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद इस्लामिक इल्मी अकेडमी, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि हम रमज़ान मुबारक की आमद से पहले अपने
कमेटी की जानिब से एक हेल्पलाइन नंबर, बहुत से हेल्पलाइन नंबर हैं जिनको जारी करना चाहते हैं, ताकि आवाम रमज़ानुल मुबारक में किसी मौके पर भी उनको शरई मसले का कोई हल चाहिए तो फ़ौरन रब्ता करें और उस वक्त हमसे मसला जान लें, ताकि उनका रोज़ा, उनकी तरावी, उनका एतिकाफ़, उनकी ज़कात सही तौर पर अदा हो सके शरीयत की रोशनी में। हम आपके ज़रिए से उन नंबरात को आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए हमने आज ये मीटिंग बुलाई है।